दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र। आज सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित स्लीप स्टोरी जड़ भरत। तमाम पौराणिक कहानियां अपने अंदर सुंदर सार समेटे होती हैं। उनमें न सिर्फ जीवन के लिए संदेश होता है, बल्कि वह मन को शांत और सुंदर भी बनाती हैं। मन में जमे बैठे घमंड और खराब विचार को ये कहानियाँ बाहर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जड़ भरत की। जड़ भरत का पिछले जन्मों का नाम भरत था। एक बार वह नदी के किनारे बैठे ईश्वर में लीन थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक हिरन का बच्चा पानी में बहता चला जा रहा है। दीनहीन सा बच्चा खुद को बचाने की असफल कोशिश कर रहा था। भरत जी उसे बचाने के लिए तुरंत ही नदी में कूद गए। वह हिरन के बच्चे को बचा लाए। वह बच्चा बहुत ही छोटा और कमजोर था। भरत जी उस बच्चे को अपने आश्रम लेकर आ गए। वहां उन्होंने उसके लिए दूध का इंतजाम किया। धीरे धीरे समय के साथ वह हिरन के बच्चे में इस कदर लीन हो गए कि धर्म, कर्म और ईश्वर का जाप तक भूल गए। वे हर वक्त हिरन के बच्चे की फिक्र में डूबे रहते थे। और एक दिन ऐसा भी आया कि हिरन का वह बच्चा अपने साथियों के साथ जंगल में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ये हम आपको इस पौराणिक कथा से प्रेरित इस कहानी में बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें।
सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। भरत ऋषि स्वयंभुव मनुवंशी ऋषभदेव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा था। भरत महाप्रतापी, प्रजापालक, न्यायप्रिय और सहिष्णु राजा थे। उन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंप दिया और खुद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वे भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शालग्राम तीर्थ में वे तप कर रहे थे। एक बार भरत गंडकी नदी में स्नान करने के बाद जप करते हुए नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी वक्त उन्होंने एक हिरन के बच्चे को नदी की धारा में बहते हुए देखा। वह बच्चा बचने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इतना छोटा था कि उसका कोई भी प्रयास उसके काम नहीं आ रहा था। ये हालात देखकर भरत जी नदी में कूद गए और उस बच्चे को बचा लिया। वह बच्चा बहुत छोटा और दीनहीन सा था। उन्हें बच्चे को देखकर बहुत दया आ गई। वह उसे अपने साथ आश्रम ले आए। भरत जी ने उस बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाया। वह बच्चा उन्हें अपनी माँ समझने लगा और हमेशा उनके इर्द गिर्द मंडराता रहता था। भरत को भी उससे बहुत स्नेह हो गया। एक समय तो ऐसी स्थिति हो गई
कि वह उसे नजरों से ही ओझल नहीं होने देते। वह ना सिर्फ उसे खिलाते पिलाते बल्कि उसके लाड़ प्यार में डूबे रहते। उन्हें उसकी रक्षा की भी चिंता लगी रहती थी। कुल मिलाकर वह हिरन के बच्चे की फिक्र में ही डूबे रहने लगे। नतीजे में उनका पूजा पाठ, धर्म कर्म, पूजा आदि सब छूटने लगा। वह सोचते हिरन के बच्चे की जिम्मेदारी उन्हीं की है, और एक दिन ऐसा भी आया कि उनका धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। बस वे हर वक्त हिरन के बच्चे में ही लीन रहने लगे। सोते जागते उठते बैठते वह हिरन के उस बच्चे में ही खोए रहते। वह नजरों से ओझल हो जाता तो वो व्याकुल हो जाते। हिरन के बच्चे के प्रति ये स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि वह बच्चा कुछ हिरनों के साथ खेल रहा था और फिर उन्हीं हिरनों के झुंड के साथ खेलते खेलते जंगल में चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। भरत ने उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटा। वह अपने साथियों के साथ मग्न था। घने जंगल में कहीं कुलांचे भर रहा था। हिरन के बच्चे के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि शरीर छोड़ते वक्त भी उनका ध्यान ईश्वर की जगह हिरन के उस बच्चे में ही लगा रहा। नतीजे में अगले जन्म में वह हिरन के रूप में जन्मे। हिरन के रूप में जन्म लेने के बाद भी उन्हें इस बात का स्मरण था कि उन्हें ये जन्म क्यों मिला है। घास पत्ते खाते घूमते उनका जीवन गुजर रहा था। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन गंडकी नदी के जल में उन्होंने हिरन का शरीर त्याग दिया। भरत जी परम संत थे, इसलिए उनका अंतिम जन्म एक पवित्र ब्राह्मण के घर हुआ। उन्हें पिछले जन्मों का ज्ञान था कि हिरन के बच्चे के प्रति अत्यधिक प्रेम की वजह से ही उन्हें पिछला जन्म हिरन के रूप में मिला है। ये वजह रही है कि वे ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वह हमेशा ईश्वर साधना में लीन रहते हैं। जड़ भरत के पिता बहुत दयालु, धर्म कर्म वाले और ज्ञानी व्यक्ति थे। वह जड़ भरत को ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। कहते हैं वह ऐसा इसलिए करते थे कि कहीं उनका ज्ञान जग जाहिर ना हो जाए।
यहाँ तक कि वो लोगों को उल्हाने की भी परवाह नहीं करते थे। जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते, वहां से जो मिल जाता वही खा लेते, और जहां जगह मिल जाती वहीं पर सो जाते। उनके लिए सुख दुख, मान सम्मान सब कुछ एक समान हो गया था। उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं रह गया था। वह खुश थे, प्रसन्न थे, जीवंत थे और ईश्वर में लीन थे। उन्होंने खुद को सरल और सहज बनाए रखा। जड़ भरत के भाई उन्हें चावल की कन्नी, खली, भूसे, भुने हुए उड़द और यहाँ तक कि जले हुए खाने की खुर्चने देते थे। जड़ भरत इस खाने को ईश्वर का प्रसाद समझते और खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लेते। जड़ भरत में एक खूबी और थी, वह जीव हिंसा ना होने पाए इसका पूरा ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि वह रास्ता देख कर चला करते। इस जन्म में वह किसी कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी काम करने को कहते वह उसका उल्टा ही करते। खेत में पगडंडी बनाने को कहते तो वह गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहा जाता तो वे खेत को गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे कहा करते, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। एक समय की बात है, सिंह देश के राजा रहुगढ़ तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। वह पालकी पर सवार थे। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार कहीं भाग गया। राजा रहुगढ़ ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और कहीं से भी कोई दूसरा कहार खोज कर ले आओ। राजा रहुगढ़ के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। काफी खोजने के बाद उनकी नजर खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़ ले गए। उन लोगों ने जड़ भरत से पालकी उठाने के लिए कहा। उन्होंने बिना कोई हील हुज्जत के कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और बहुत संभल संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के नीचे कोई चीज न दबने पाए, इसलिए अक्सर उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे पालकी के अंदर बैठे राजा रहुगढ़ को बार बार झटका लगता था। इससे उन्हें कष्ट होता था। जब ऐसा कई बार हुआ तो राजा रहुगढ़ ने कहारों से कहा, क्यों जी, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभल कर और जरा सावधानी के साथ चलो।
तुम्हारे इस तरह चलने से मुझे झटके लगते हैं, कष्ट होता है। राजा की बात सुनकर कहारों ने जवाब दिया, महाराज, हम तो बहुत सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन यह नया कहार हमारे चलने में बार बार बाधा पैदा कर रहा है। इसके पैर रह रह कर डगमगा जाते हैं। राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो हट्टे कट्टे मालूम होते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से नहीं चला जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा। राजा रहुगढ़ की बात सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शरीर को सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे सजा नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं सजा और पुरस्कार दोनों से परे हूं। दंड देने की तो बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा रहुगढ़ विस्मय में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा दी। वे पालकी से नीचे उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, कृपया बताइए कि आप कौन हैं? कहीं आप वह कपिल मुनि तो नहीं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? जड़ भरत ने जवाब में कहा, राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूं, ना ही मैं कोई ऋषि हूं। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान के प्रेम और भक्ति में घर बार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मोह में इस कदर फंसा कि मैं भगवान तक को ही भूल गया। राजा समझ गए कि ऐसे महान व्यक्ति का अपमान कर मैंने तो बड़ी भूल कर दी है। मन में ये विचार आते ही राजा पालकी से नीचे उतर आए। उन्होंने जड़ भरत के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। जड़ भरत सच्चे संत थे। अपमान और सम्मान दोनों में ही एक जैसे रहे। उन्होंने राजा रहुगढ़ को क्षमा कर दिया। राजा ने उनसे कई सवाल पूछे। उन्होंने सभी सवाल के जवाब देकर राजा रहुगढ़ को शांत कर दिया। इसके बाद जड़ भरत ने कहा, राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। इस मन को हिरण के बच्चे में लगाने से ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। मन को ईश्वर में लीन रखोगे तो सब कुछ शांत और सुंदर रहेगा। इस दुनिया को एक ख्वाब मानो। मन को शांत और शुद्ध रखने के लिए संतों का समागम करो। सत्संग से ज्ञान की और संतों व गुरुजनों की सेवा से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आश्रय से ही
इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन की यात्रा परमात्मा से शुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम अवधि भी परमात्मा ही है। जो मैं हूँ वही आप हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, सब आत्मा है, ब्रह्मा है। जड़ भरत जब तक इस संसार में रहे, अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे, लोगों के जीवन में प्रकाश लाते रहे। अभी आपने पौराणिक कथा से प्रेरित जड़ भरत की ये कहानी सुनी। ये कथा बताती है कि अहंकार और जीवों पर दया न करना बुरा है, लेकिन ईश्वर को भी नहीं भूलना चाहिए। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। आपका मन पूरी तरह शांत है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। निंदिया रानी आपकी पलकों को अपने हाथों से धीरे धीरे स्पर्श कर रही है। आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं।